बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 4 मैथमेटिक्स, जो कि एक नई बुक अपडेट होकर आई है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज नंबर 1 पार्ट 1 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो राइट लिखें द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ दर्ज झेल जो नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है इन नंबर्स को। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। तो इन नंबर्स को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबर्स को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होते हैं पहले हम इसको समझते हैं, फिर इसके बाद हम हर एक पार्ट्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो अगर आपके पास एक नंबर न्यूमेरल्स नंबर कहा जाता है इस तरह के नंबर्स को, तो इस तरह के अगर नंबर्स दिया हुआ हो तो यकीनन आपने याद रखना है कि ये पहला जो डिजिट है इसे हम यूनिट कहेंगे। ठीक, और दूसरा जो डिजिट है इसे हम 10 कहेंगे, और तीसरा जो डिजिट है इसे हम 100 कहेंगे। और इसके बाद कॉमा यूज़ करते हैं, तो ये याद रखिएगा ये 100 होते हैं। फिर इसके बाद थाउजेंड्स में आएंगे, ये थाउजेंड्स होंगे, ये 10,000 होंगे, इसके बाद 100,000 होंगे। समझ गए? तो यकीनन इन नंबर्स को आप अलग अलग करके प्लस करके लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ 432 के लिए, ये 2 को मैं अलग लिख सकता हूँ, और इसके लिए जो कि हमने कहा था कि ये 10 है, तो इसका मतलब इसके लिए हम 3 × 10 यानी 30 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये इसकी जो वैल्यू होंगे वो होंगे 30, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, तो यकीनन 100 है, तो 400 होंगे। तो इस तरह से 2, 30 और 4 को अलग अलग करके 400, फिर इसके बाद 30, फिर इसके बाद 2 करके प्लस करके आप इसे लिख सकते हैं। तो इस शक्ल को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म कहेंगे। ठीक, इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म ये होंगे। आपने इस तरह से हर एक डिजिट के लिए उसकी वैल्यूज़ को लिखना है और बीच में प्लस लिखना है, तो यकीनन ये नंबर और ये नंबर दोनों बराबर ही होंगे। ठीक, तो यकीनन आपने समझा ही होगा। तो 1 बाय 1 अच्छी तरह से इसको सोल्व करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म आपने लिखना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 है, ये 30 होंगे, ये 400, और यहाँ 1000 है तो 5000 होंगे इसकी वैल्यू। समझ गए? और यहाँ ये 70,000 होंगे, और ये क्या है 100,000 है ना, तो 600,000 होंगे इसकी वैल्यू। तो आपने इसको प्लस करके अलग अलग करके लिखना होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 6 के लिए जो वैल्यू है वो क्या है, 600,000 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 600,000। फिर इसके बाद आपने लिखना है प्लस, इसकी जो वैल्यू है वो आपने लिखना है, तो ये 70,000 है, तो यहाँ से मैं 7 करके 1 2 3 4 zeros में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, और इसके बाद यहाँ 5 है, तो 5000 है, यहाँ मैं 5000 लिखूँगा। तो आपने ये भी याद रखना है कि 3 डिजिट्स के बाद कॉमा यूज़ करना है, इस तरह से। समझ गए? और इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इसके लिए 4 के लिए मैं 400 लिखूँगा, इसके बाद 3 के लिए 30 है इसकी वैल्यू, और इसके बाद 2 आपका लास्ट यूनिट नंबर होंगे। ठीक, तो ये आ गए आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में। अगला जो पार्ट बी है, हर एक पार्ट को जब मैं पहले लिखूँगा इसके बाद इसका आंसर लिखते हैं। पार्ट बी में दिया हुआ है 437,911। समझ गए? तो इसके लिए आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ इसकी वैल्यू आपने लिखना है, तो 4 के साथ 1 2 3 4 5 zeros आएंगे। ठीक, तो आपने हर 3 डिजिट के बाद कॉमा यूज़ करनी है। तो यकीनन ये 100 होंगे, फिर 1000 होंगे, फिर मिलियन में भी हम आगे सीखेंगे, तो ये याद रखना है। फिर इसके बाद प्लस ये इसकी वैल्यू आपने लिखना है, तो 3 होंगे, यहाँ 30 है, तो 3 मज़ीद zeros आएंगे। इसके बाद 7 के लिए 7000 है, तो मैं 7000 लिखूँगा। इसके बाद यहाँ से 9 के लिए 2 डिजिट है, तो 900 है, मतलब ये 900 लिखेंगे। 1 के लिए 10 है, तो 1 0 आएंगे, फिर इसके बाद 1 आएंगे। ठीक, तो इस तरह से ये आपके पास न्यूमेरल्स जो नंबर्स है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 है ना, तो यकीनन आपने 200,000 करके 200,000 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से 1 है, तो 10 के लिए मैं
3 मजीद ज़ीरोस लिखूँगा। इसके बाद यहाँ ज़ीरो है तो अगर आप लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। प्लस में ज़ीरो शामिल करेंगे तो भी यही नंबर आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो भी यही नंबर आएंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं ज़ीरो के लिए मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो करके 3 मजीद ज़ीरोस। इसके बाद 9 के लिए आएंगे 2 ज़ीरो, ठीक, ज़ीरोस आएंगे। इसके बाद यहाँ से 5 के लिए 1 ज़ीरो आएंगे और 6 यूनिट है तो वही नंबर रहेंगे। समझ गए? तो इस तरह से आप देख सकते हैं 6 हो गए, 50 हो गए, 900 हो गए, इसके बाद 10,000 हो गए, 200,000 हो गए। तो ये आपने याद रख के अच्छी तरह से लिखना है। अब आप देख सकते हैं ये सवाल उन्होंने दिया हुआ है तो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझा है। तो मैं जल्दी से इसको सॉल्व करता हूँ। 5 के लिए 1 2 3 4 5 ज़ीरो आएंगे। 4 के लिए 1 2 3 4 ज़ीरोस लगेंगे यहाँ, तो सॉरी ये कॉमा यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक, इसके बाद प्लस 6 के लिए 3 ज़ीरोस आएंगे, 1 2 3। इसके बाद 7 के लिए 2 ज़ीरोस आएंगे, प्लस लिखेंगे बीच में। ठीक, इसके बाद 4 के लिए 1 ज़ीरो आएंगे, इसके बाद प्लस 3 होंगे। समझ गए? इसके बाद अगला सवाल है ई, जो कि 7 दिया हुआ है, 700,000 है ये। इसके बाद यहाँ 8 दिया हुआ है तो 80,000 है ये। इसके बाद यहाँ 6 है तो 3 ज़ीरोस आएंगे। इसके बाद यहाँ 5 है तो 2 ज़ीरो आएंगे। 9 के लिए 1 ज़ीरो और 4 आपके पास यूनिट है तो वही नंबर रहेंगे। समझ गए? इसके बाद एफ दिया हुआ है 5, इसके बाद 2 ज़ीरो और 3 ज़ीरोस लगेंगे यहाँ ज़ीरो के लिए मैं लिख सकता हूँ डबल ज़ीरो करके भी आप लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी आपका आंसर ठीक ही है। समझ गए? इसके बाद 9 के लिए 3 ज़ीरोस आएंगे। 2 के लिए जो कि उन्होंने दिया हुआ है 2 मजीद डिजिट जो तो यकीनन 2 ज़ीरोस लगेंगे इसके साथ। 2 एक और दफ़ा भी है यहाँ, तो इसके लिए जो होंगे वो 20 होंगे और 3 यूनिट है तो ये आपका आंसर होंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपके पास आंसर आ चुके हैं। ठीक, अगला करते हैं। तो इस नंबर में आप देख सकते हैं 322167 दिया हुआ है तो इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देने। ठीक, तो फिलहाल के लिए आप कॉपी में इस तरह से टेबल बना के भी लिख सकते हैं। हर एक के लिए एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर आएंगे तो पिछले जो सवाल है उनकी तरह आपने एक्सपेंडेड फॉर्म करके आपने इसको लिखना है। ठीक, तो यहाँ जी के लिए देख सकते हैं 322167, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 के लिए 1 2 3 4 5 ज़ीरोस। ठीक, 2 ज़ीरो और यहाँ 3 ज़ीरो के बाद आपने कॉमा यूज़ कर देनी है। इसके बाद 2 के लिए कितना ज़ीरोस आएंगे, 1 2 3 4 ज़ीरोस आएंगे, यहाँ से 3 ज़ीरो के बाद मैं कॉमा यूज़ करूँगा और दोबारा 2 दिया हुआ है तो इसके लिए 3 ज़ीरोस आएंगे। इसके बाद 1 के लिए 2 ज़ीरोस, ठीक, सॉरी 1 0 0 और इसके बाद 6 के लिए 1 ज़ीरो और 7 यूनिट है तो 7 ही रहेंगे। ठीक, इसके बाद इसको हम जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं तो आपने इसको अच्छी तरह से लिखना है। ये हो गया आपके पास 6 के लिए। इसके बाद 5 की जो वैल्यू है वहाँ आपके पास 4 ज़ीरोस आएंगे। यहाँ A7 के लिए 3 ज़ीरोस आएंगे। इसके बाद 8 के लिए 2 ज़ीरो और 9 के लिए 1 ज़ीरो आएंगे और यहाँ से ज़ीरो अगर आप लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। ठीक, प्लस करेंगे ज़ीरो, यहाँ प्लस लिखेंगे तो भी यही आएंगे, अगर प्लस ज़ीरो नहीं भी लिखेंगे तो भी आंसर यही आएंगे। ठीक, इसके बाद इसके लिए 2 हो गए, 1 2 मजीद 3 ज़ीरोस आएंगे। यहाँ 3 है तो 3 के बाद 1 2 3 4 ज़ीरोस आएंगे। इसके बाद 6 है तो 6 के बाद 1 2 3 ज़ीरोस आएंगे। यहाँ 7 है तो 7 के बाद 2 ज़ीरोस। 8 के लिए 1 ज़ीरो और 9 यूनिट है तो 9 ही रहेंगे। समझ गए? इसके बाद 600,000 और 70,000 इसके बाद 8,000 यहाँ 324 यानी 20 और प्लस 4। ठीक हो गया। 900,000 यहाँ मैं लिखूँगा। इसके बाद ज़ीरो के लिए अगर आप लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं अगर नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। 1,000 इसके बाद यहाँ 400 इसके बाद 5 यानी 52 है ना तो 50 होंगे, इसके बाद 2 आएंगे। ठीक, यहाँ 700,000 इसके बाद 50,000 यहाँ से आपको मिलेंगे 6,000 तो 6,000। इसके बाद 432
30 और फिर 2 आएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट लिखें द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपने यकीनन समझा ही है कि ये जो नंबर है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाता है। अब आपने इन एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देने हैं। ठीक, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है। तो अभी हमने इसको प्लस करके अलग अलग करके लिखा था, अब प्लस करके उन्होंने दिया हुआ है, आपने इसको एक्सपेंड करके कंबाइन करके इस तरह से न्यूमेरल्स में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहला काम आप यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि जब ज़ीरोस आते हैं ना, जो कि यहाँ तो नहीं दिया हुआ है लेकिन ज़ीरोस आएंगे तो आपके लिए जो आंसर है वो गलत हो सकते हैं अगर इस तरफ से आप लिखना शुरू कर देंगे तो। ठीक, तो यहाँ ये जो नंबर है ये यूनिट है, तो इसके लिए मैं यूनिट के लिए 1 लिखूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं 10 के लिए 7 दिया हुआ है तो मैं 7 लिखूंगा। इसके बाद 100 के लिए 100 यानी 100 दिया हुआ है। इसके बाद कामा यूज़ करेंगे। 1000 के लिए 1000 यानी 1 लिखेंगे। इसके बाद 20,000 के लिए उन्होंने 2 दिया हुआ है तो 21,000 इस तरह से होंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 600 दिया हुआ है तो 621,000 आपके पास 21,171 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, ये जो एक्सपेंडेड नंबर है वो। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं 5 है, 10 के जगह पे 3 दिया हुआ है और 100 के लिए उन्होंने 200 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे। 9,000 है तो 9 लिखेंगे। यहाँ से 30,000 है तो 39 है तो यकीनन 3 होंगे। इसके बाद 200 है तो 2 आपके पास यहाँ आएंगे, समझ गए। इसके बाद में जल्दी से अगर इसको लिखूँ तो 3 होंगे। यहाँ 10 के लिए 4 दिया हुआ है, 300 के लिए 3 दिया हुआ है। इसके बाद 5,000 के लिए 5 और यहाँ 60 दिया हुआ है तो 6 लिखेंगे। इसके बाद 500 है तो यकीनन आपने 5 लिखना है। ठीक, तो इस तरह से 500,000, 60,000, 5,000 और 343, तो इस तरह से आपने याद रखना है 565,343 होंगे। ठीक, अगला आप देख सकते हैं 0 दिया हुआ है यूनिट के लिए। इसके बाद 10 के लिए 9, 100 के लिए 7 और यहाँ 6,000 दिया हुआ है तो 6 लिखेंगे। 50 यानी 56 और इसके बाद 756, समझ गए। तो 756,990 आपका आंसर होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, इसके बाद अगला जो सवाल है इसको समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू, तो आपने प्लेस को लिखना है और प्लेस वैल्यू को आपने लिखना है। आप द कलर डिजिट, जो कलर किया हुआ है उस डिजिट का आपने प्लेस को और प्लेस वैल्यू को आपने लिखना है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा डिजिट जिसके ऊपर आपको कलर किया हुआ नज़र आए तो आप बता सकते हैं। तो इसमें कोई नंबर या डिजिट ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसके ऊपर उन्होंने कलर किया हुआ हो या बोल्ड किया हुआ हो या अंडरलाइन करते तो शायद आपको पता चल जाते, लेकिन ऐसा डिजिट आपको नज़र नहीं आ रहे। ठीक, तो इसके लिए मैं 1-2 नंबर आपको समझाऊंगा कि इम्तिहान में अगर नीचे अंडरलाइन किया हुआ आ जाए या बोल्ड जो कि यकीनन थोड़ा सा मोटा करके अगर 6 को थोड़ा सा इस तरह से मोटा करके लिखा हुआ नज़र आ जाए तो इसको आपने इसके प्लेस और इसके प्लेस वैल्यू को किस तरह से लिखना है 1-2 सवाल हम करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस सवाल का जो पार्ट ए है वो आप देख सकते हैं 576102 दिया हुआ है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, ये जो कलर किया हुआ है यकीनन मैंने खुद रैंडमली ये एक कलर किया है, तो सवाल में तो कलर नहीं दिया हुआ था। तो आपने इसको इस चीज़ को समझना है कि अगर किसी भी नंबर के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके नंबर के अंदर अगर कोई भी नंबर कलर किया हुआ हो या बोल्ड करके थोड़ा सा मोटा करके बाकियों से मोटा करके लिखा हुआ हो या अंडरलाइन किया हुआ हो तो उस नंबर का आपने प्लेस को लिखना है और प्लेस वैल्यू को लिखना है। ठीक, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। तो प्लेस क्या होते हैं,
यकीनन जगह, तो ये किस जगह पर मौजूद है, किस प्लेस पर मौजूद है, तो उसको हम यकीनन प्लेस कहेंगे, जगह ही कहेंगे। तो आपने सीखा कि ये यूनिट होते हैं, ये 10 होते हैं और ये 100 होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 100 की प्लेस पर ये नंबर मौजूद है, ठीक। तो इसके लिए आपने यहाँ लिखना है प्लेस के लिए 100, जो कि 1 जो है वो 100 की प्लेस पर मौजूद है। इसके बाद प्लेस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, तो अगर यहाँ 1 देखेंगे तो 100 होंगे, अगर 2 हो तो 200 इसकी वैल्यू होंगे, अगर 7 हो तो 700 इसकी वैल्यू होंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो 100 मतलब 700, 100, 200 होंगे। अब यहाँ 1 है तो इसके लिए 100 जो है इसकी वैल्यू होंगे, ठीक। तो वैल्यू के लिए आप 100 लिखेंगे, अगर 2 हो तो 200 लिखेंगे, अगर 4 हो तो 400। समझ गए? अब आप समझ चुके हैं। तो इसका जो नंबर है इसके लिए मैंने 6 को कलर किया है। तो ये 10, यकीनी बात है ये यूनिट है, फिर इसके बाद ये 10 है। तो प्लेस जिस जगह पर मौजूद है वो 10 की प्लेस पर ये मौजूद है, ठीक। तो आपने इसके लिए 10 लिखना है। और इसकी वैल्यू क्या है, तो 10 और 6, तो यकीनन 60 इसकी वैल्यू है। तो यहाँ आप 60 से लिखेंगे, ठीक। SIXTY करके आप लिखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 794615। तो इसके लिए मैंने 7 को कलर किया है। तो यहाँ यूनिट 10, फिर 100, फिर 1000, फिर इसके बाद यकीनन 10,000 होंगे, फिर 100,000 होंगे। तो ये जो कलर किया हुआ नंबर आपको 7 नज़र आ रहे हैं, ये क्या है आपका, इसकी प्लेस क्या है, 100,000 है ना। तो आपने यहाँ लिखना है 100, इसके बाद 1000 करके, ठीक। तो ये आपका प्लेस होंगे। इसके बाद यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, तो 1 होता तो 100 होते, इसी तरह 7 है तो 700,000 होंगे। तो यहाँ में इसे SAVAN 700,000 लिखूंगा, ठीक। तो ये आ गए आपके पास इसकी प्लेस वैल्यू 100,000 करके आप इसे लिखेंगे, ठीक। इसके बाद इसके लिए आप देख सकते हैं ये यूनिट है, तो किस प्लेस पर मौजूद है, यूनिट प्लेस पर मौजूद है, या इसके लिए आप वंस भी कह सकते हैं, ठीक। तो वंस लिखना चाहो तो भी ठीक, ये आप यूनिट लिखेंगे तो भी ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 जो है इसकी वैल्यू है। तो इसके लिए मैं 6 ही लिखूँगा। अगर आप यकीनी बात है, अगर आपके पास यहाँ नंबर हो तो 10 होंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करके भी आप इसे समझ सकते हैं। अगर यहाँ हो तो 400 यानी मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी आप प्लेस वैल्यू को समझ सकते हैं, ठीक। इसी तरह ये जो सवाल है 57345 6, इसमें मैंने इसको कलर किया है। तो यूनिट 10, 100,000, 10,000, तो इसका जो प्लेस है वो है आपके पास 10,000। समझ गए? तो आपने यहाँ इसकी वैल्यू को, इसका जो प्लेस है उसको लिखना है 10,000। अब 10th में कितना 10,000 है, यानी 7 10,000 है। तो इसका मतलब 70,000 आपका इस नंबर की जो वैल्यू है वो होंगे, ठीक। तो 70,000 इसकी प्लेस वैल्यू होंगे। तो ये आपने लिखना है। बाकी यकीनन अगर दिया हुआ होता तो ये ज़रूर करते में, इसको आपने समझ के रखना है। तो सारे जो डिजिट्स है उसके लिए मैंने लिखा है, तो यकीनन आपने समझा ही होगा। इसी तरह से ही आपने हर एक कलर अगर किया हुआ होना तो उसके लिए आपने इस तरह से प्लेस और प्लेस वैल्यू को लिखना है, ठीक। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। राइट लिखें द फॉलोइंग, यहाँ 10 डिजिट जो नंबर दिया हुआ है, नंबर्स इन वर्ड्स। अब आपने वर्ड्स में, अल्फाज में लिखना है, ठीक। तो यकीनन ये न्यूमेरल्स है, नंबर्स है, सिंबल्स में दिया हुआ है। अब आपने इनको अल्फाज में लिखना है। जैसे कि हमने अभी सीखा कि ये 5, फिर 10 होंगे, फिर 100 होंगे। तो इसके लिए हम 325 पढ़ेंगे यकीनन इसको। तो इसी को आपने वर्ड्स में, अल्फाज में लिखना है, इंग्लिश में, ठीक। तो अल्फाज में जब आप लिखेंगे तो यकीनन ये राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स में आ जाएंगे, ठीक। तो अल्फाज में किस तरह से लिखेंगे, यकीनन इस तरह से आपने लिखना है। अल्फाज की जो स्पेलिंग है इसको आपने अच्छी तरह से याद करके फिर लिखना है। और NE1 TW2 करके, और 100, 1000 और मिलियन वाले जो अल्फाज है इनको आपने
अच्छी तरह से याद करके फिर हर एक को लिखना है। ठीक, तो लिखते हैं, हर एक नंबर्स को वर्ड्स में लिख के दिखाते हैं आपको। जब भी आपके पास एक नंबर दिया हुआ हो तो ये पहला जो नंबर है ये वंस होते हैं या इसे यूनिट भी कहेंगे। इसके बाद दूसरा जो नंबर है इसे हम टेंथ कहेंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा जो डिजिट आपको नज़र आ रहे हैं इसे हम कहेंगे 100। इसके बाद 1000 होंगे ये वाला नंबर। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं 10,000 होंगे और ये इसको भी अगर इसमें शामिल कर दो तो ये होंगे 100 फिर 1000। समझ गए? तो इसमें आप देख सकते हैं 5 2 3 अगर दिया हुआ हो तो 1 10 100 होंगे। इसके बाद बाकी जो 3 नंबर्स है वो 1000 होंगे। ठीक, अगर कॉमा यूज़ करके और भी नंबर दिया हुआ हो तो वो मिलियन में चला जाएगा, तो वो हम आगे सीखेंगे। तो ये याद रखिएगा, पहला जो 3 नंबर है वो 100, फिर इसके बाद 1000 आपने लिखना है। जैसे कि यहाँ जो 3 नंबर्स है ना 674, तो 674 लिखने के बाद इसके लिए आपने 1000 लिखना है। ठीक, फिर इसके बाद आपने बाकी 3 नंबर्स को लिखना है 325 करके। तो यकीनन इसके लिए आपने अल्फाज को याद रखना है, जो स्पेलिंग है यकीनन 5 2 3 करके, और साथ साथ 1000 100 के जो अल्फाज है इनके स्पेलिंग को अच्छी तरह से याद करके फिर इसको लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा नंबर्स दिया हुआ है। तो 674 ये 3 नंबर्स है आपके पास, तो इनको हम थाउजेंड्स पढ़ेंगे। तो 674 1000 होंगे ये, फिर इसके बाद 325 आप लिखेंगे। ठीक, तो इसके लिए 6 के लिए SIX होंगे, 174 100 होंगे HUNDRED 100। इसके बाद क्या दिया हुआ है 74, तो 70, इसके बाद 4 FOUR 4। इसके बाद यहाँ से ये तीनों क्या है आपके पास 1000 है, तो इसके लिए मैं यहाँ क्या लिखूँगा 1000 लिखूँगा। समझ गए? तो ये 3 नंबर्स के लिए आप 1000 लिखेंगे। इसके बाद 325, तो 3 करके THREE, यहाँ से आएंगे 100। इसके बाद N25 भी आप लिख सकते हैं, अगर यहाँ एंड लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ ही लिखूँगा N25, तो 25 होंगे आखिर में FIVE5। समझ गए? तो इस तरह से आपने इन नंबर्स को, न्यूमेरल्स को, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपने अल्फाज में इंग्लिश में लिखना है। अल्फाज में यकीनन ये 1000 और इसके बाद 100 के जो अल्फाज है इनको आपने स्पेलिंग को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं ये 1 10 100 है। इसके बाद ये तीनों क्या है 1000 है, तो इन तीनों के लिए हम क्या पढ़ेंगे 943 पढ़ेंगे। इसके बाद इसके साथ आएंगे 1000। समझ गए? तो कुछ नंबर्स के लिए मैं लिखूंगा, फिर लिख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो 900 HUNDRED 100। इसके बाद 43 है, तो यकीनन आप ये अल्फाज, ये जो 40 है इसका स्पेलिंग को याद कीजिएगा, FORTY 40 होंगे, FOUR आपने नहीं लिखना है। ठीक, 43 आप लिखेंगे यहाँ 3। इसके बाद 1000 यानी THOUSAND 1000 होंगे। ये क्या है यकीनन 943,000 है, तो हमने 943,000 लिखा। अब आप देख सकते हैं 711 दिया हुआ है, तो 7 लिखेंगे। इसके बाद 100 लिखेंगे और यहाँ से 11 लिखूँगा 11 करके। समझ गए? तो इस तरह से 943,000 711 आएंगे, एंड 11 भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप अगला देख सकते हैं 219,000 है ना, तो 2 100 HUNDRED 100 19 NI, तो स्पेलिंग आप स्मॉल में लिखेंगे यकीनन। 19 दिया हुआ है, तो 19,000 THOUSAND 1000। इसके बाद 560 दिया हुआ है, तो 500
क्या दिया हुआ है 60, सिर्फ 60 दिया हुआ है, तो यहाँ एंड 60 करके आप लिखेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 675,000 तो 75,000 लिखेंगे, THOUSAND तो इसको आप पढ़ के लिखिएगा, जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक, 675,000 एंड आप पहले भी लिख सकते हैं 400, FOUR 400 क्या है 100 और 34 दिया हुआ है 30, इसके बाद FOUR 4, समझ गए। तो इस तरह से आपने हर एक को लिखना है। तो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, लिख के आपको एक दफ़ा पढ़ के समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, इसके बाद ये आप देख सकते हैं 867459, तो 867,459 दिया हुआ है, तो 867,000 होंगे। फिर कामा यूज़ करेंगे, कामा यूज़ करने के बाद आप लिखेंगे 459। ठीक, इसके बाद 925, इसके बाद ये क्या है, कॉमा है, मतलब ये 3 डिजिट 1000 होंगे, इसके लिए आप लिखेंगे 1000। 302 आप इसे लिखेंगे। ठीक, 302 करके भी आप लिख सकते हैं, 302 करके भी आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद जी दिया हुआ है 236,000, 721 होंगे, एंड 21 भी आप इसे लिख सकते हैं, 721 भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, एच दिया हुआ है 978,000 होंगे। इसके बाद 100 आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 के लिए। ठीक, और 65 होंगे, एंड 65 ही आप इसे लिखेंगे। अगला है 62, तो 362 होंगे, फिर 1000 होंगे, 897 आएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 837,000, 837,000 है, 837,000, 264 होंगे। ठीक, बात है 405,000, तो 405,000। इसके बाद है 129, समझ गए। तो इसके बाद एक और भी दिया हुआ है 643,275 आप इसे लिखेंगे, लिख सकते हो, लिखिएगा। इसके बाद अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स, यानी राइट लिखना है द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स में, नंबर्स में आपने इस तरह से लिखना है। तो इसके लिए पार्ट ए आप देख सकते हैं 981,000, तो 981 दिया हुआ है, फिर इसके बाद 1000, तो इसके लिए मैं 981,000 के लिए कॉमा यूज़ करूँगा। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं एन 600, तो 600 दिया हुआ है, बाकी 10 और जो यूनिट है, वंस है, वो नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए 600 आएंगे। समझ गए, आपको 0, 10 फिर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यकीन नहीं लिखा हुआ है, मतलब 981,000 और 600 होंगे इसका नंबर्स में, न्यूमेरल्स में। ठीक, 700,000 यानी 700 है, 1000 है, तो इसका मतलब 700 यकीनन कॉमा आएंगे, तो 700,000 उन्होंने दिया हुआ है, तो 700 ही आएंगे। 402, तो 402 के लिए 400, इसके बाद यकीनन 10 के लिए नहीं है, तो 402 होंगे, 402। ठीक, तो इसको आपने कॉपी में अच्छी तरह से दोबारा से लिख के दिखानी है। पार्ट सी आप देख सकते हैं 400,061, 400 दिया हुआ है, फिर 1000 कहा है, तो 400 ये हो गए, इसके बाद 1000 हो गए, यहाँ 3 डिजिट्स आएंगे इसका। इसके बाद एंड 61, तो ये जो 100 है इसके लिए उन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो 0 में इसे लिख सकता हूँ, 61 लिखेंगे। ठीक, अगला देख सकते हैं 112,000
1000। तो 112 लिखेंगे, 112 112 हो गए। इसके बाद 1000 ये यहाँ से 301 यानी 301, इसके लिए 301 लिखेंगे, ठीक। 801,000, तो 801 लिखने के बाद 1000 के लिए मैं कॉमा यूज कर सकता हूँ। अगला जो 3 डिजिट्स है वो 546 है, तो 546 होंगे, 546, ठीक। 272,000, 272 के लिए 272 होंगे। इसके बाद 1000 है 555, 555 होंगे, 555। 796,000, तो 796 हो गए, 1000 हो गए, तो कॉमा यूज करूंगा। एंड 5, तो बाकी 100 और टेंस के लिए नहीं दिया हुआ है, तो मैं 2 जीरोस इजाफे लूँगा यहाँ, तो इस तरह से एंड 5 होंगे यहाँ, ठीक। तो 796,000 के बाद सिर्फ 5 ही होंगे, 100 और टेंस नहीं दिया हुआ, ठीक। 444,000, तो 444 ये हो गए, 1000 हो गए। और इसके बाद 444, तो 408 दोबारा आप देख सकते हैं 444 दिया हुआ है, 444 यहाँ 1000 है और यहाँ 100 दिया हुआ है 1000 में, तो 100 और 10 और 1 हो गए, 444। इसके बाद लास्ट आप देख सकते हैं 101,000, तो 101 ये रहा 101। इसके बाद 1000 एंड क्या दिया हुआ है 320, तो 320 आ गए इसका नंबर्स में, समझ गए। तो ये इसको आपने अच्छी तरह से खूबसूरत करके लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा, ठीक। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।